लिखिए सबसे पहले टाइप्स ऑफ लैडर्स, फिर लिखिएगा लैडर सेफ्टी। लिखिए वेरियस टाइप्स ऑफ लैडर्स आर यूज्ड। वेरियस टाइप्स ऑफ लैडर्स आर यूज्ड on the sites depending on the job requirement. Requirement. Full stop. Most commonly used ladders are used ladders are number 1 standing ladders, स्टैंडिंग लैडर्स की ऊंचाई 5 से 6 मीटर की होती है, जिसको स्टैंडिंग लैडर बोलते हैं, जो खड़ा कर करके लगाते हैं। लिख सकते हैं उसमें सिंगल स्टेज लैडर्स, सिंगल स्टेज लैडर्स। स्टैंडिंग लैडर के बारे में बता रहे हैं। सिंगल स्टेज लैडर्स अप टू 5 और 6 मीटर्स इन लेंथ। ठीक है। पोल लैडर दूसरा है, पोल लैडर POLE, पोल लैडर यानी जो लकड़ी का बना हुआ देखते हैं ना, जो पोल पर लगाया जाता है, उस लैडर को कहते हैं पोल लैडर। तो लेंथ वेरीज अप टू 10 मीटर्स, उसमें लिख लीजिए लेंथ वेरीज अप टू 10 मीटर्स। उसका जो रेल होता है उसको हम बोलते हैं स्टाइल्स, यानी जो हाथ से आप पकड़ते हैं। इसको कहते हैं स्टाइल्स और इसको कहते हैं रंग्स या ट्रीट्स, स्टेप्स, है ना। तो ये जो पोल लैडर है उसका जो स्टाइल्स है वो लकड़ी का जो होता है उसी को हम बोलते हैं वाइट लॉन्ग वुड, जिसकी ऊंचाई अप टू 10 मीटर्स तक होती है। क्योंकि लंबाई ज़्यादा है तो बीच से हिलेगा, इसलिए उसमें सपोर्ट भी दिया जाता है कि हिले नहीं। तीसरा है एक्सटेंशन लैडर। एक्सटेंशन लैडर 2 या 3 लैडर मिल करके बनता है। ऊंचाई के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक उसको एक्सटेंड किया जाता है। कपलिंग किया रहता है 2 से 3 सेक्शन लैडर का, आपस में जुड़ा रहता है। नहीं देखते हैं फायर वाले के पास होता है, उसको कहते हैं एक्सटेंशन लैडर। तो लिख लीजिए उसको कंसिस्ट ऑफ 2 और 3, 2 या 3 सेक्शंस कपल्ड टुगेदर, जुड़ा होता है आपस में, कपल्ड टुगेदर एंड एक्सटेंडेड बाय स्लाइडिंग ओवर और इनसाइड each other by means of a
rope and pulley. पुली, रोप एंड पुली, PULLEY। जब एक्सटेंड कीजिएगा तो पुली नहीं रहेगा तो उसको टाइट कैसे कीजिएगा, और फिर उसको ढीला कीजिएगा तब ना एक्सटेंड कीजिएगा। फिर जहां पर आपको रखना वहां पर टाइट कर दीजिए। बस समझे? स्लाइड ऊपर भी कर सकते हैं और अंदर भी कर सकते हैं, ईच अदर, एक दूसरे से सटा हुआ रहता है। जितना आपको ले जाना है उतना ले जाइए। मैक्सिमम 60 फीट तक इसकी ऊंचाई जाती है। ठीक है, लिख सकते हैं 3 सेक्शन लैडर फुल्ली एक्सटेंडेड may reach over 60 feet, may reach over 60 feet। ठीक है, चौथा है 60 स्टेप लैडर। स्टेप लैडर आप लोग देखा है जूते दुकान वगैरह में, उसको स्टेप लैडर बोलते हैं। जो दोनों तरफ से नहीं होता है उसको स्टेप लैडर बोलते हैं। लिख लीजिए, दीज आर ऑफ वेरियस टाइप्स, यानी कई प्रकार का होता है ये। दीज आर ऑफ वेरियस टाइप्स, कॉमा, हैव फ्लैट रेक्टेंगुलर ट्रीड्स, रेक्टेंगुलर ट्रीड्स, रेक्टेंगुलर इसको बोलते हैं, इस तरह का जो रहता है ये रेक्टेंगुलर हो गया। ट्रीड्स, उसका पैर देखते हैं ना, ऐसे चौड़ा रहता है ना। एंड आर यूजुअली फ्री स्टैंडिंग, एंड यूजुअली फ्री स्टैंडिंग। रहता है ना ऐसे जी, इसमें लगा रहता है नॉब, जैसे रिक्शा में कैसे लगा रहता है, उठाए जब उसका हुड तो ऐसे ही, फिर उसको ऐसे गिरा दीजिए, टाइट हो जाएगा, फिर उसको ऐसे मारिए और फोल्ड कर दीजिए, फिर उसी तरह से ये भी रहता है। इसी को कहते हैं स्टेप लैडर्स। नेक्स्ट, रूफ लैडर्स। रूफ लैडर ये छोटे मोटे कामों के लिए यूजुअली इस्तेमाल किया जाता है, और ये आप लोग देखा होगा बस वालों के पास आगे में ऐसे हुक बना हुआ रहता है, हुक वाला, उसको ले जाके कहीं पे फंसा दीजिए और काम कर लीजिए, उसी को कहते हैं रूफ लैडर। लिख लीजिए उसको भी, ए लैडर विथ ए हुक, a ladder with a hook on the top end, on the top end for securing over the ridge, RIDGE, ridge of a roof। ridge माने किनारा, उभार, RIDGE, ridge, रिज ऑफ ए रूफ, जो रूफ का किनारा है, उभार है, उसके ऊपर उसको फंसा के सिक्योर कर करके काम किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, एल्युमिनियम लैडर्स। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये लाइट वेट होता है, लेकिन बहुत लाइट वेट भी नहीं रहता है। इससे ज़्यादा लाइट वेट आ गया है
फाइबर ग्लास लैडर, और इलेक्ट्रिक लाइन में उसका इस्तेमाल बड़े आसानी से हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। एल्युमिनियम का बिल्कुल इस्तेमाल उसमें हम नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक इसमें, और जहाँ पर एसिड वगैरह का काम है वहाँ पर भी इस्तेमाल उसका करना ठीक नहीं है। सीमेंट का काम है वहाँ पर भी सही नहीं है। बाकी कामों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? लिख लीजिए। द मेन एडवांटेज इज that they are light in weight, is that they are light in weight and weather resistant. मौसम का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता। वेदर रेसिस्टेंट, but they can easily slip SLIP, स्लिप माने फिसलना, at the base if the rubber or wooden feet are not properly maintained. क्योंकि फिसलन होगा इसमें, इसलिए नीचे इसका रबर लगाना ज़रूरी है ताकि ये फिसले नहीं। इसमें एक खराबी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आजकल आ गया है फाइबर ग्लास लैडर, बहुत अच्छा है। लकड़ी का इस्तेमाल भी हम लोग लाइव इलेक्ट्रिकल वर्क में नहीं करते हैं, चूँकि मौसम के एतबार से जो बारिश का या मॉइस्चर का मौसम होता है तो उसमें भी कई बार देखा गया है करंट आ गया है लकड़ी में, लेकिन फाइबर ग्लास लैडर में ये बात बिल्कुल नहीं है। लाइव इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए आप फाइबर ग्लास लैडर ही इस्तेमाल बहुत ही मुनासिब और अच्छा है। तो लिख लीजिए नेक्स्ट, फाइबर ग्लास लैडर। लकड़ी में क्या होता है, हिलता डोलता है, ख़राब होता है तो तार वगैरह से भी बांध देता है उसको। ये एकदम गलत है, सही नहीं है। जो अक्सर देखते होंगे जो इलेक्ट्रिकल वाले लोग लेकर के घूमते हैं तो उसमें तार भी जुड़ा हुआ रहता है, वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो जाता है, और अगर भीगा हुआ है तब भी हो जाएगा, इसलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो गया। दीज लैडर्स आर, लिख लीजिए, दीज लैडर्स आर light in weight and can be used on live electrical lines and equipments. On live electrical lines, live माने जिंदा, electrical lines जिसमें एनर्जी हो, and equipment। एक और होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट लैडर या मंकी लैडर। वो होता है इन्फिनाइट हाइट और बिल्कुल स्ट्रेट, सीधा ऐसे, जो टावर वगैरह में, फर्नेस वगैरह में, ब्लोअर्स वगैरह में लगा हुआ देखते हैं, वो उसको कहते हैं मंकी लैडर या स्ट्रेट लैडर। लिख लीजिए स्ट्रेट लैडर और मंकी लैडर। ये बना होता है लोहे का, एल्युमिनियम का, और बहुत कम देखा गया है लकड़ी का, ज़्यादातर उसी का बना होता है। इस पे चढ़ने के लिए वर्टिकल हार्नेस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जैसे पासी को देखते हैं ना चढ़ते हुए, वैसे ही हार्नेस उसको भी देखते होंगे, ऐसे फंसा लेता है उसके अंदर। वैसे ही हम लोग भी हार्नेस जो पहने रहते हैं उसका लैनियार्ड छोटा रखते हैं और उसका हुक जो है उसमें फंसा लेते हैं। इसके बीच में एक रॉड होता है, समझ रहे हैं? स्टेप्स के पहले, स्टेप्स के अंदर होगा तो नहीं ना ऊपर बढ़ेगा, स्टेप्स के पहले
और उसी में फंसा लेते हैं इसको, और आप चढ़ते चले जाइए, अगर गिरे भी तो फिर लटक के रह जाइएगा। बस समझे? हमेशा याद रखिए कि मंकी लैडर पर, स्ट्रेट लैडर पर जब चढ़ रहा हो तो वर्टिकल हार्नेस बोलते हैं उसको, उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। ठीक है? अब आपका आता है, ये तो टाइप बता दिया। इंस्पेक्शन जब आप लैडर का कीजिएगा तो क्या क्या देखिएगा, फिर उसके बाद आपको बताएंगे सेफ्टी रूल्स, लैडर सेफ्टी रूल्स। तो पहले लिख लीजिए लैडर्स इंस्पेक्शन। हर इस्तेमाल से पहले लैडर का इंस्पेक्शन करना, जांचना ज़रूरी है। तो लिख लीजिए सबसे पहले लैडर शैल बी इंस्पेक्टेड प्रियर, यानी पहले, PRIOR, प्रियर, टू ईच यूज, टू इंश्योर दैट, टू इंश्योर, ई से इंश्योर दैट, क्या इंश्योर कीजिएगा जांचने में, हर काम से पहले, हर इस्तेमाल से पहले, ईच यूज, प्रत्येक यूज से पहले उसको जांचना है। और उसको क्या जांचिएगा, उसमें उसको क्या योग्य बनाइएगा, निश्चित क्या कीजिएगा, नंबर 1, इट इज स्ट्रॉन्ग एनफ, कॉमा, इट इज लॉन्ग एनफ, इट इज स्ट्रॉन्ग एनफ, इट इज लॉन्ग एनफ। कैसे जांचिएगा कि ये स्ट्रॉन्ग है, कैसे जांचिएगा कि ये पर्याप्त लंबा है। दोनों स्टाइल्स और रंग्स अपनी अपनी जगह पर फिक्स्ड हो, इसको इस तरीके से खाली कीजिए, और अगर हो जाता है तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। बात समझ गए? स्टाइल्स और रंग्स जो फिक्स्ड है अपनी जगह पर वो स्ट्रॉन्ग कहलाता है, ना उसमें बेंट हो रहा हो, ना ट्विस्ट हो रहा हो, उसको हम स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। और लॉन्ग इनफ हम बोलेंगे उसको कि जिस लैडर का इस्तेमाल जिस प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं उससे अगर 1 मीटर ऊंचाई ज़्यादा है तो वो लॉन्ग इनफ है, यानी पर्याप्त है। जैसे इस पर लैडर को आप रख रहे हो और इससे लैडर की ऊंचाई 1 मीटर ज़्यादा हो रही है, तभी वो कहलाएगा लॉन्ग इनफ। क्लियर है? दूसरे में आइए, स्टाइल्स आर नॉट बेंड, स्टाइल्स मुड़ा हुआ ना हो, ऐठा हुआ ना हो। स्टाइल्स आर नॉट बेंट, कॉमा, ट्विस्टेड, घूमता ना हो, हिलता ना हो। वार्पिंग, वार्पिंग, WARPING, वार्पिंग माने ऐठा हुआ। पानी उनी खा के ऐठ नहीं जाता है, चोट उट लग के ऐठ नहीं जाता है, उसको कहते हैं वार्पिंग। कॉमा, क्रैक्स, फटा हुआ नहीं हो। स्प्लिंटर्स, कॉमा, स्प्लिंटर्स, SPLINTERS, स्प्लिंटर्स माने चैली फटा हुआ। जैसे लट्टू वगैरह हम लोग खेलते थे तो चैली उखाड़ते थे, तो वैसे ही कि चैली उसको बोलते हैं, स्प्लिंटर्स का मतलब होता है, वो ना हो। समझ रहे हैं कि नहीं? कॉमा, डेंट्स, धंसा हुआ ना हो, डेंट्स, DENTS। क्रैक, दरार ना हो। एंड दे डू नॉट पुल अपार्ट, एंड दे डू नॉट पुल अपार्ट, यानी एक दूसरे से खिंचाना नहीं चाहिए। जैसे ये दोनों है और ये दोनों पर जोर अगर लगा रहे हैं और खिंचा जा रहा है तो इसका मतलब ये सही नहीं है। क्लियर है? ये हुआ आपका स्टाइल्स के बारे में। अब आइए रंग्स के बारे में। तीसरे में लिखिए रंग्स आर नॉट बेंट, कॉमा, लूज,
कॉमा ट्विस्टेड, एंड मिसिंग हिंगेस, मिसिंग हिंगेस HINGES, हिंगेस कहते हैं चूल को, कब्जा को। ये दोनों को फंसाने के लिए इसमें कब्जा रहता है ना, उसको कहते हैं हिंगेस। ये गायब नहीं हो, अगर ये निकला होगा गायब होगा तो वो हिलेगा अपने आप, ऑटोमेटिक हिल जाएगा। तो ये रंग्स प्रॉपरली होना चाहिए, उसके लिए ये सारी चीज़ों को देखना ज़रूरी है। क्लियर है या कोई डाउट है? नेक्स्ट में आइए। इफ ए लैडर इज फाउंड if a ladder is found with any of above defects, comma, it shall be taken out of service, taken out of service and tagged, tag लगाना, TAGGED, tagged with defective ladder tag, यानी रेड टैग। अगर आपके लैडर में जांच के दौरान जितना ऊपर वाला डिफेक्ट्स हम लिखाया है, इसमें से कोई एक भी अगर आप पाते हैं तो इसको आउट ऑफ सर्विस कर दीजिए और उस पर टैग लगा दीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट, लैडर शैल बी इंस्पेक्टेड कॉमा कलर कोडेड in accordance with the company preventative maintenance and inspection procedure, comma, and inspection procedure, comma, and inspection shall be properly documented, and inspection shall be properly documented, क्या है इसमें कि लैडर को जांचना ज़रूरी है हर इस्तेमाल से पहले, और उसको कंपनी के इंस्पेक्शन प्रोसीजर और मेंटेनेंस प्रोसीजर के मुताबिक कलर कोड होना चाहिए। इसका मतलब ये है, कलर कोड से पता चलता है कि फलाने काम के लिए ये ही इस्तेमाल होता है, और वो कंपनी का ईयरली प्रोसीजर होता है, उसी कलर का प्रयोग करेंगे। कभी पीला, कभी ऑरेंज, कभी ब्लू, ऐसे कलर का इस्तेमाल किया जाता है, वो आपको पॉलिसीज में लिख दिया जाता है। उसी कलर का इस्तेमाल का मतलब है कि जैसे जो भी लिफ्टिंग या होइस्ट या फॉल प्रोटेक्शंस के इक्विपमेंट्स हैं, उनको पीले कलर से कलर किया जाना चाहिए। तो ये कलर कोड बताता है कि ये सिर्फ उस काम में ही प्रयोग करेंगे, दूसरे काम में इसका प्रयोग नहीं होगा। अगर हो रहा है तो गलत हो कहलाएगा, तो देख के ही पता चल जाता है। ये कंपनी का एक प्रोसीजर होता है जिसके मुताबिक ये कलर कोड होना चाहिए। क्लियर है? और आप जब इंस्पेक्शन करते हैं, दे शुड बी डॉक्यूमेंटेड। वो जिम्मेदार होता है जो इंस्पेक्शन करता है। इंस्पेक्शन करने के लिए जिम्मेदार कौन है? इंजीनियर, या नहीं तो फिर सुपरवाइजर, या नहीं तो फिर फोरमैन, हाँ, या फोरमैन।
और अगर वो सब नहीं है तब आप, और वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास ही आता है फाइनली, फिर आप उसको जाके देखते हैं कि उसके मुताबिक जो लिखा है उसमें वो सही है कि नहीं, तब आप फिर साइन करते हैं उस पर, तो काम शुरू हो जाता है। समझ में आया? दूसरी बात और है कि कभी भी ऐसे चीज़ों को जो लिफ्टिंग या हाइट पर काम करने वाली चीज़ें हैं उसको कलरिंग ना करें, पेंट ना करें। हाँ, प्रिजर्वेटिव मटेरियल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं सुरक्षित रखने के लिए, जैसे दीमक ना लगे, तेल लग गया तो ख़राब हो जाएगा, है ना, ऐसा कि कुछ चीज़ें कि उसको साल में या जब हमेशा इस्तेमाल हो गंदगी दूर कर करके उस पर हम प्रिजर्वेटिव मटेरियल लगा देते हैं ताकि गंदगी में ये सड़े गले नहीं, तो उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लकड़ी का अगर है तो उस पर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, लिंस्ड ऑयल, तीसी का तेल वगैरह लगाते हैं, वो लगा सकते हैं, पेंट नहीं कर सकते। या फिर चपड़ा जो आप देखते हैं सोफ़ा वगैरह में हम लोग करते हैं पॉलिश, उसको भी आप कर सकते हैं, उससे भी उसका लाइफ बढ़ता है। तो लिख लीजिए वुडन लैडर, नेक्स्ट पॉइंट में, वुडन लैडर shall be periodically treated with clear preservative, clear यानी साफ, प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव माने बचाने वाला तत्व, यानी क्लियर इसलिए कि ऐसा नहीं प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करें जिससे उसका कलर आ जाए और उसका जो डिफेक्ट है वो छुप जाएगा। उससे आप कुछ पेंट करते हो तो डिफेक्ट छुप जाता है, तो हमको डिफेक्ट छुपाना नहीं है, डिफेक्ट का पता लगना चाहिए। हम सिर्फ प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं बचाने के लिए, उसको छुपाने के लिए नहीं। क्लियर प्रिजर्वेटिव जैसे सच एज वार्निश, शेलैक यानी चोपड़ा, SHELLAC शेलैक, या और में लिखे लिंस्ड ऑयल, तीसी तेल। सच एज वार्निश, शेलैक और लिंस्ड ऑयल, LINSED। एंड लास्ट इज लिख लीजिए लैडर मस्ट नॉट बी पेंटेड एज पेंटिंग, ladder must not be painted as painting, covers up structural defects, covers up structural defects, जो बनावटी खराबी है उसको छुपा लेगा, इसलिए पेंट नहीं करना है एज ए पेंटिंग। क्लियर? ये है इंस्पेक्शन। ठीक है, अब चूँकि आज फ्राइडे है इसलिए कल हम फिर ख़त्म करेंगे इसको, और उसमें हम आपको बताएंगे जनरल सेफ्टी रूल्स ऑफ लैडर। ठीक है।